हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। चलो, अकॉर्डिंग टू द डाउट जो आपने पूछा गया है मुझे, जो आप लोग को डाउट्स है, दैट इज़ चैप्टर नंबर 5 में जेई मेंस में 21 एग्जाम्पल में डाउट पूछा है। ओके, नाउ टू फिक्स्ड फ्रिक्शनलेस इंक्लाइन प्लेन, मतलब द वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट हैज़ बीन मेंशन टू यू कि मेरे पास फ्रिक्शनलेस कौन से टाइप का सरफेस है, इंक्लाइन प्लेन। अभी जैसे ही मेंशन किया गया है फ्रिक्शनलेस, तो फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी, 0, मेकिंग एन एंगल ऑफ हाउ मच 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द वर्टिकल। तो एंगल कितना फॉर्म किया है उन्होंने, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री एज शोन इन द फिगर दिया है। अभी फिगर में अगर आप अच्छी तरह से ऑब्जर्व करोगे तो उन्होंने फिगर में पहला जो ऑब्जेक्ट है दैट इज ए दे हैव मेंशन, दूसरा ऑब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू द गिवन डायग्राम इज नथिंग अदर देन डैश। यहाँ पे एंगल उन्होंने मेंशन किया है 60 डिग्री फॉर ब्लॉक ए एंड हियर इट हैज़ बीन मेंशन एज 30 डिग्री फॉर ब्लॉक विच वन, बी। इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है, two blocks statement has been mentioned, A and B are placed on the two plane, find relative vertical acceleration of A with respect to B। इसका मतलब क्या है, तो एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले मेरे दिमाग में ये आता है कि वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछा है, तो अभी फ़िलहाल रिलेटिव कॉन्सेप्ट दिया है, रिलेटिव एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए माइनस क्या आएगा, बी। गॉट इट और नॉट। तो बट ऑब्वियस है एक्सेलरेशन ऑफ ए मुझे फाइंड आउट करना है और एक्सेलरेशन ऑफ बी फाइंड आउट करना है। बट इसमें इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन क्यों है, बिकॉज यहाँ पे वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछा है। अभी मैं इसको जनरल केस में सॉल्व करूँगा पहले। ओके, सपोज मैंने कंसिडर किया कि मेरे पास कोई एक इंक्लाइन सरफेस है, और मेरे पास एक ब्लॉक है, ओके। नाउ द ब्लॉक हैज़ बीन गिवन टू यू। अभी सेम रूल सेम कंडीशन, आप एफ ही बनाओगे। तो सबसे पहले एफ किस तरह का सिनेरियो बनेगा, पैरेलल टू द सरफेस विल बी ऑलवेज एक्स एक्सिस, परपेंडिकुलर टू इट विल बी डैश वाई एक्सिस। तो फ्रॉम दिस सिनेरियो ये आपका क्या हुआ, ओरिजिन। नाउ लेट से दैट इसमें जो वेट होगा दैट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड इन विच डायरेक्शन, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन, दैट इज वेट इक्वल टू विच वैल्यू एम जी। और ये एंगल आपका टीटा है, तो बट ऑब्वियसली ये एंगल क्या होगा, टीटा। तो दिस विल बी नथिंग अदर देन एम जी कॉस टीटा, और यहाँ पे क्या आएगा आपका एम जी साइन टीटा। सिंस इट इज़ अ फ्रिक्शनलेस सरफेस, तो ये जो भी ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट करेगा और अलॉन्ग द इंक्लाइन सरफेस विल बी ए और नॉट, यस। तो ये सेम थिंग हमने पढ़ा है कि इसका एक्सेलरेशन कितना होगा ये ब्लॉक का। तो वेदर आई कैन से दैट इट इज़ ए इज इक्वल टू जी साइन टीटा, ट्रू और फॉल्स, ट्रू। तो यहाँ तक आपने ये कंडीशन पढ़ी हुई है, यू हैव लर्न दिस थिंग, और मैंने आपको पढ़ाया भी है, सबको ये पता है। बट ये न्यूमेरिकल में अलग क्या है, तो अलग ये है कि उन्होंने जानबूझ के आपको कंफ्यूज करके वर्टिकल एक्सेलरेशन के बारे में पूछ लिया। अब ये ट्रिकी क्वेश्चन है, वर्टिकल एक्सेलरेशन मतलब क्या। तो ये देखो, ये जो भी आप एक्सेलरेशन ड्रॉ करते हो, दिस एक्सेलरेशन इज अलोंग द स्लोप, अलोंग द विच वैल्यू, स्लोप। तो इसके भी दो कंपोनेंट्स मिलेंगे आपको, एक वर्टिकली डाउनवर्ड और एक इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल में। आई फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से कि यहाँ पे ये जो एंगल है दैट विल बी एंगल टीटा, तो आपका ये कौन सा हो जाएगा, ए कॉस टीटा, और यहाँ पे ये वैल्यू क्या हो जाएगा आपका ए साइन टीटा।
गॉट इट और नॉट? कोई डाउट, कोई क्वेरी? श्योर एवरीवन? लॉजिक समझ में आया ना? जानबूझ के ये पॉइंट को लेके उन्होंने कंफ्यूज किया आपको। तो अभी वर्टिकल कंपोनेंट कौन सा हुआ एक्सेलरेशन का? तो वर्टिकल कंपोनेंट इज नथिंग अदर देन ए साइन थीटा, और ये कौन सा हुआ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो आपको वर्टिकल कंपोनेंट के बारे में पूछा गया है, तो लेट्स सी। ए वर्टिकल कंपोनेंट इज नथिंग अदर देन डैश ए साइन थीटा। अभी यही न्यूमेरिकल में आपने कुछ केस फाइंड आउट किया है, दैट इज दिस वैल्यू। ए इज नथिंग अदर देन डैश जी साइन थीटा। तो सिंस ए इज इक्वल टू विच वैल्यू? जी साइन थीटा। सो आउटकम ऑफ द रिजल्ट क्या मिलता है आपको? ए वी इज इक्वल टू डैश जी साइन थीटा इंटू साइन थीटा. So A vertical of this system is written as G sin square theta. Hope so सबको समझ में आ गया होगा. अंडरस्टूड? वेरी सिंपल. खाली ट्विस्ट था वर्टिकल कंपोनेंट को लेके. अभी बट ऑब्वियसली मैंने ये जनरल केस सॉल्व किया. सेम वे आपको ए और बी का वर्टिकल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करना है, तो उसका दोनों का टीटा का वैल्यू अलग दिया है. तो मैं ये लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन अलॉन्ग ए विल बी रिटर्न एज जी साइन स्क्वायर. अब इसका एंगल कितना दिया है? 60 डिग्री दिया है, तो साइन स्क्वायर 60 लिख सकता हूँ. सेम वे वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ बी इज इक्वल टू जी साइन स्क्वायर 30. अभी आपको इसका रिलेटिव कॉन्सेप्ट पूछा है, तो रिलेटिव वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैन बी रिटर्न एज एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, दैट गिव राइज टू डैश. दोनों में g कॉमन आएगा, तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर 30. नाउ दिस गिव राइज टू डैश g. साइन 60 मतलब √3/2 द होल स्क्वायर माइनस साइन 30 मतलब आपका वैल्यू कितना हुआ? हाफ. नाउ दिस गिव राइज टू डैश g इन ब्रैकेट 3/4 माइनस 1/4. तो दिस गिव राइज टू डैश g 2/4. सो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? g/2 मिलेगा. गॉट इट और नॉट? दिमाग में कुछ गया? हाँ या नहीं? ओके. अभी आपको जो भी वैल्यू मिलेगा, g की वैल्यू ऑलरेडी आपको पता है, दैट इज 9.8 डिवाइड बाई 2. तो विद आई कैन से दैट द वर्टिकल एक्सेलरेशन ऑफ a with respect to b will be nothing other than 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. और उसका डायरेक्शन के बारे में पूछा गया है, तो whether you can show the direction or not, तो आंसर इज yes. क्या डायरेक्शन आप लिखोगे इसमें? चलो जल्दी बताओ. होप सो न्यूमेरिकल समझ में आ गया. गॉट इट? तो आपका ऑप्शन कौन सा राइट होगा? चेक करो. चलो चलो जल्दी. ऑप्शन विल बी ए, that is nothing other than 4.9 meter per second in vertical direction. In which direction? क्योंकि वर्टिकल एक्सेलरेशन पूछा है, तो बट ऑब्वियस है आपका आंसर भी किस डायरेक्शन में होगा? वर्टिकल डायरेक्शन में ही होगा. एनी डाउट? नाउ लेट डिस्कस विथ नेक्स्ट एग्जाम्पल. नीट के क्वेश्चन है, दैट इज फर्स्ट इज 24th वन. ओके, लेट डिस्कस विथ सेम चैप्टर नंबर 5, बट नीट से रिलेटेड एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम लोग. एन एग्जाम्पल विच हैज़ बीन मेंशन एज 24th. क्वेश्चन दिया है, अ मैन ऑफ मास ऑफ हाउ मच 50 kg इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री. मतलब कोई पर्सन जो है वो यहाँ पे खड़ा है, ओके, इन अ ग्रेविटी फ्री, मतलब उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कुछ एक्ट नहीं हो रहा है, बट द पर्सन इज स्टैंडिंग एट अ हाइट ऑफ हाउ मच. तो लेट द हाइट इज गिवन एज हाउ मच? 10 मीटर अबव द फ्लोर. ही
थ्रोज अ स्टोन, उसके पास जो भी स्टोन है वो थ्रो कर रहा है। अभी किस डायरेक्शन में थ्रो कर रहा है वो इंटरेस्टिंग पॉइंट है। ऑफ मास ऑफ अ स्टोन इज हाउ मच, 0.5 kg, डाउनवर्ड विथ द स्पीड ऑफ, मतलब इसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है विद द स्पीड ऑफ हाउ मच, 2 मीटर पर सेकेंड। मतलब स्टोन की इनिशियल स्पीड जो है दैट इज नथिंग अदर देन 2 मीटर पर सेकेंड। व्हेन द स्टोन रीच द फ्लोर, द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर विल बी हाउ मच। तो आप ही सोच के बताओ, अगर वो फ्रिक्शनलेस, सॉरी वो फ्री ऑफ ग्रेविटी पे है, जब वो स्टोन को नीचे फेंकेगा तो फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो बट ऑब्वियस है सेम अमाउंट से वो ऑब्जेक्ट, मतलब वो जो पर्सन है वो भी तो ऊपर के डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जाएगा। मतलब एज कंपेयर टू दैट वन इट इज गोइंग टू कवर सर्टन हाइट। ये समझ में आ रहा है। व्हेन द स्टोन रीचेज द वॉट सरफेस, ओके, तो वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन पहले कहाँ पे था, यहाँ पे था, ओके, अभी वो कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा इन अपवर्ड डायरेक्शन। व्हेन द स्टोन हैज रीच्ड विच पॉइंट, एट द वॉट सरफेस। ये दिमाग में कुछ गया। अच्छा, जो स्टोन यहाँ से फेंका तो वो नीचे जाने के लिए जितना टाइम लेगा उतना ही टाइम वो ऊपर जाने में पर्सन लेगा, उतना ही टाइम इंटरवल कवर करेगा वो। तो आंसर इज यस। इतना तो कॉमन सेंस हम दौड़ा ही सकते हैं। तो देखो, वेदर आई कैन से दैट ये पूरा का पूरा आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड सिस्टम मतलब क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको रेगुलर क्लास में बोला है कि गन और बुलेट, फोर्स किसने एग्जर्ट किया, गन ने बुलेट पे फोर्स एग्जर्ट किया और बुलेट ने गन पे। तो यहाँ पे कोई भी एक्सटर्नल फोर्स एग्जर्ट होता नहीं है। तो यहाँ पे भी देखो, ये जो भी पर्सन है वो स्टोन पे फोर्स एग्जर्ट कर रहा है इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो उसको रिकॉइल, मतलब उसको रिएक्शन क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो बट ऑब्वियस है जब भी ऐसा कोई सिस्टम होता है तब हम यहाँ पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सेटिस्फाइड करते हैं। क्या कंसिडर करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम को सेटिस्फाइड करते हैं। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बोल सकता हूँ सिंपल वे में कि इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। आंसर इज यस। अभी बट ऑब्वियस है, इनिशियली बोथ वेर एट रेस्ट। श्योर, देख लो थोड़ा सा सोच के बताओ, वेदर बोथ वेर एट रेस्ट। क्वेश्चन के हिसाब से चेक करो, क्वेश्चन में क्या दिया है, अ मैन ऑफ 50 kg मास इज स्टैंडिंग इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर अबव द फ्लोर। ही थ्रोज अ स्टोन, मतलब एट दिस पॉइंट ही थ्रोज द स्टोन, ओके, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन विद द स्पीड ऑफ हाउ मच, 2 मीटर पर सेकेंड। तब जब वो थ्रो करेगा तब जाके वो ऊपर जाएगा। तो मैं ये बोल सकता हूं कि इसका इनिशियल मोमेंटम क्या हुआ, 0। मास ऑफ अ मैन जो है और उसको कुछ ना कुछ स्पीड मिलेगा, इन विच डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन, यस और नो। तो ये किसका वेलोसिटी हुआ, सपोज मैन का वेलोसिटी हुआ, और ये क्या हुआ, वेलोसिटी किसका हुआ, स्टोन का, जब वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो मास ऑफ अ पर्सन लिखो, स्पीड ऑफ अ पर्सन, प्लस दूसरा क्या लिखूंगा यहाँ पे, मास ऑफ स्टोन एंड स्पीड ऑफ वॉट, स्टोन। ये समझ में आया कि ये मास ऑफ क्या है, पर्सन है, ये स्पीड ऑफ पर्सन है, ये मास ऑफ स्टोन है और स्पीड ऑफ स्टोन है। तो फ्रॉम दिस ओवरऑल कंक्लूजन वेदर आई कैन से मास ऑफ अ पर्सन कितना है, 50, उसकी स्पीड मैं सपोज कर लेता हूँ लेट इट बी u, प्लस मास ऑफ स्टोन कितना है 0.5 एंड इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ हाउ मच, 2। कोई डाउट? तो अल्टीमेटली फाइनल आउटकम 5 2 10, मतलब अपने को क्या मिलेगा, 50u प्लस 1 इज इक्वल टू विच वैल्यू, 0। सो अल्टीमेटली 50u इज इक्वल टू -1। ये समझ में आ गया सबको? तो u इज इक्वल टू -1/50 मीटर पर सेकेंड। तो whether I can say that the person is going to move in opposite direction with the speed of how much,
-1/50 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो ऊपर मूव करेगा। गॉट इट। अभी चलो ये देखते हैं स्टोन को नीचे आने तक वो कितना टाइम लेता है। तो बट ऑब्वियस है स्पीड ऑफ स्टोन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन अपॉन टाइम टेकन। दैट मीन्स टाइम टेकन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द स्टोन अपॉन स्पीड ऑफ स्टोन। हाइट इसका कितना है h और ये कितना us। अभी देखो हाइट कितना दिया है 10 मीटर दिया है, स्पीड कितनी है इसकी 2। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू टाइम टेकन बाय द स्टोन टू रीच द सरफेस विल बी हाउ मच 5 सेकेंड। सही है कि गलत है? तो नीचे जाने के लिए वो कितना टाइम ले रहा है 5 सेकेंड। तो बट ऑब्वियस है अगर वो नीचे जाने के लिए वो टाइम इंटरवल कितना लेगा 5 सेकेंड, तो उसी टाइम पीरियड में ये पर्सन भी ऊपर के डायरेक्शन में क्या करेगा, डिस्टेंस कुछ ना कुछ कवर करेगा। लेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द मैन इन अ टाइम इंटरवल ऑफ 5 सेकेंड विद द स्पीड ऑफ विच वैल्यू यूपी। तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ यूपी मतलब स्पीड ऑफ अ पर्सन इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन अपॉन टाइम टेकन। क्लियर? अभी मुझे डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पर्सन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ द पर्सन इन टू टाइम। What is the speed of the person that already we have find it out? अभी मुझे मैग्नीट्यूड फॉर्म फाइंड आउट करना है, तो इट इज नथिंग अदर देन विच वैल्यू 150। आई एम गोइंग टू कंसिडर दिस केस और नॉट। डिस्टेंस है तो स्केलर क्वांटिटी, तो 1/50 और वो टाइम कितना लेता है 5। ये समझ में आया? तो अल्टीमेटली 5 टेंजा हो जाएगा तो 1/10। सो अल्टीमेटली आउटकम ऑफ द रिजल्ट 0.1 मीटर वो डिस्टेंस ट्रेवल्ड करेगा। यहां तक समझ में आया? अभी ट्राई टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन में क्या पूछा है। व्हेन द स्टोन रीचेज द फ्लोर द डिस्टेंस ऑफ द मैन अबव द फ्लोर। अभी अबव द फ्लोर मतलब ये डिस्टेंस आपको पूछा गया है कि अबव द फ्लोर मतलब ये डिस्टेंस उसका कितना होगा। तो वेदर आई कैन से हाइट h प्लस dm, यस और नो। तो मैं इन शॉर्ट लास्ट में फाइनल आंसर में इसका क्या लिखूंगा, देखो total distance will be nothing other than distance traveled by the man plus height, that is nothing other than 0.1 plus 10, that means 10.1 मीटर। तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया, तो जब स्टोन सरफेस पे रीच करेगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा 10.1 मीटर। नाउ चेक योर आंसर वेदर इट इज बी। आंसर इज यस। तो आपका आंसर क्या मिलेगा आपको बी। दिस विल बी योर फाइनल आंसर ऑफ दिस न्यूमेरिकल। गॉट इट? चलो नेक्स्ट एग्जांपल के साथ में डील करते हैं। 31st एग्जांपल, अ मास m, मतलब मेरे पास एक मास है, कितना दिया है स्मॉल m, मूविंग हॉरिजॉन्टली along which axis, x axis, ओके। एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है और उसकी वेलोसिटी कितनी है v। v वेलोसिटी से वो कोलॉइड करता है एंड स्टिक टू द मास 3m। तो दूसरा मास जो है वो मेरे पास कौन सा है 3m एंड इट इज़ मूविंग इन वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये वर्टिकली किस डायरेक्शन में जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन मतलब वाइव डायरेक्शन में जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ हाउ मच 2v। बट ऑब्वियस है कॉम्बिनेशन, फाइनल कॉम्बिनेशन ऑफ द वेलोसिटी विल बी डैश। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, देखो ये ऑब्जेक्ट जो है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है अलॉन्ग एक्स एक्सिस और ये जो जा रहा है वो वाई एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है। अभी जब ये दोनों एक दूसरे के साथ में कोलॉइड करेंगे एंड कंबाइन करेंगे खुद को, दे स्टक अप टू वन अनदर, तो आपको क्या लगता है वो किस डायरेक्शन में जाएगा, एक्स डायरेक्शन में जाएगा, वाई डायरेक्शन में जाएगा? तो मैं आपकी जगह पे रहूँ तो मैं ये बोलूँगा कि अगर मैं ये मान के लूँ कि ये ना ही x में जाएगा ना ही y में जाएगा, बट इट विल मूव इन xy प्लेन, मतलब इस डायरेक्शन में जाएगा, दैट इज विच वैल्यू वेक्टर v डैश कंबाइन होने के बाद में। क्योंकि ये किस डायरेक्शन में जा रहा था x डायरेक्शन, ये किस डायरेक्शन में जा रहा था y डायरेक्शन, और ये कोलॉइड हुआ। तो जब ये कोलॉइड करेगा तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, तो बट ऑब्वियस इट विल मूव
इन दिस डायरेक्शन। समझ में आ रहा है मैं जो बोल रहा हूँ? ये पूरा का पूरा आपका जो सिस्टम है कॉम्बिनेशन के बाद का, ओके, वो प्लेन में मूव करेगा, एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा। किस में मूव करेगा? ये एक्स वाई प्लेन में मूव करेगा। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वेदर आई कैन से दैट इसके पास वी एक्स डैश होगा और यहाँ पे इसके पास वी डैश वाई होगा। तो आपको क्या पूछा है? कॉम्बिनेशन वेलोसिटी पूछा है। तो ये आपका वेक्टर v हुआ। तो वेक्टर v कैन बी रिटन एज वी एक्स डैश आई कैप प्लस वी वाई डैश जे कैप। मतलब आपको v इसकी वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। तो अकॉर्डिंग टू द डायग्राम मैं वेदर आई कैन से मेरे को इसमें कौन सा दो टर्म फाइंड आउट करना पड़ेगा? वी एक्स डैश की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और वी वाई डैश की वैल्यू फाइंड आउट करके देनी है। गॉट इट? नाउ बट ऑब्वियसली फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ व्यू मैं ये बोल सकता हूँ कि ये जो भी इवेंट हुआ है इट इज़ नथिंग अदर देन बिफोर कोलिजन, एंड ये जो भी इवेंट हुआ है दैट इज कैन बी मार्क्ड एज आफ्टर कोलिजन। तो आंसर इज येस। अभी आप ये देखोगे कि यहाँ पे कोलिजन हुआ है, तो विच वैल्यू आई एम गोइंग टू टेक? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम? इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब ये वेक्टर के फॉर्म में है तो बट ऑब्वियस है इसके मेरे को दो कंपोनेंट्स मिलेंगे, वन अलोंग एक्स एक्सिस एंड अनदर अलोंग विच एक्सिस? वाई एक्सिस। तो एक एक्स एक्सिस के कंपोनेंट में फॉर्म होगा और दूसरा कौन सा होगा? वाई कंपोनेंट के फॉर्म में फॉर्म होगा। ये समझ में आया मैंने क्या किया? ओके अभी देखो, सबसे पहले इनिशियल इक्वल टू फाइनल। तो इनिशियल केस ये है, इनिशियल मतलब बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर मतलब फाइनल। ये हुआ आपका। तो देखो मैं ऐसे लिख सकता हूँ m, इसका वेलोसिटी इज अलोंग एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी कितना है इसका? v प्लस, अंडरस्टैंड दिस थिंग, इसका एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है? 3m का। तो आप क्या बोलोगे सर कि इसका एक्स एक्सिस में नहीं है, वो वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है विद द वेलोसिटी ऑफ हाउ मच? 2v। तो इसका एक्स एक्सिस का डायरेक्शन का वेलोसिटी क्या हो जाएगा? 0, विच इज इक्वेटेड टू। अभी ये दोनों जो है कंबाइन हो रहा है, तो कंबाइन होगा मतलब यहाँ पे क्या मिलेगा? m प्लस 3m इंटू इसकी वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है? तो वेदर आई कैन राइट नथिंग अदर देन डैश v डैश x। ये समझ में आया? थोड़ा सा अच्छे ऑर्डर में लिख देता हूँ सो दैट यू विल नॉट गेट कन्फ्यूज्ड। तो ये दोनों कंबाइन होता है m प्लस 3m एंड इट इज गोइंग टू मूव अलोंग एक्स एक्सिस विद द स्पीड ऑफ हाउ मच? v डैश। ये समझ में आया? तो आई विल मार्क दिस इक्वेशन एज इक्वेशन नंबर डैश, लेट इट बी विच वैल्यू? 1। ओके, इन द सेम वे अच्छा इसको आगे थोड़ा सा सॉर्ट आउट सॉल्व कर दे तो आपका फाइनल इसमें क्या मिलता है आपको? एम वी इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m v डैश x। ये m और ये m कैंसिल हो जाएगा तो मुझे वी एक्स डैश इज इक्वल टू कितना मिलेगा? तो वेदर आई कैन से v बाई 4। ओके, इंस्टेड ऑफ मार्किंग दिस वैल्यू, ओके मैं इसको मार्क कर देता हूँ। दैट इज योर इक्वेशन नंबर, सपोज इसको मार्क किया मैंने 1, तो दिस इक्वेशन नंबर विच विल बी 2। अभी इसका मुझे y कंपोनेंट फाइंड आउट करके देना है आपको। तो सेम रूल, मेरे को एक बात बताओ, m, ये जो भी पार्टिकल है, ये जो m, उसका y कंपोनेंट क्या होगा? इट इज़ मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, तो उसका y कंपोनेंट 0 लिख सकता हूँ, प्लस 3m किस डायरेक्शन में जा रहा है? y डायरेक्शन में जा रहा है विथ अ वेलोसिटी ऑफ हाउ मच? तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? 2v है। एग्जैक्टली इज इक्वल टू m प्लस 3m इंटू, जब वो कंबाइन होके मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी कितना है अलोंग y? फाइनल वेलोसिटी, तो v डैश y लिख सकता हूँ। ये वैल्यू क्या हो जाएगा? 0। ये वैल्यू 3 2 6 mv इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ m v डैश 4। यहाँ पे m विल गेट कैंसिल, अपार्ट फ्रॉम दैट ये 2 ये
3s, got it or not? So ultimately v dash y is equal to, मुझे क्या मिलेगा, 3/2 v, got it? I will mark this as equation number 3. So ultimately मुझे v dash y मिला, हाँ या नहीं? ओके, अभी आपका काम क्या होगा, सब्सटीट्यूटिंग 2 and 3 in equation number which one, 1. So vector v dash is equal to x कितना मिला आपको, v/4 I cap प्लस यहाँ पे 3v/2 विच वैल्यू j cap. तो वेदर उन्होंने कॉम्बिनेशन का ही आपको आंसर पूछा था, फाइनल आंसर, यस और नो? दिस इज योर फाइनल आंसर. अभी चेक करो फाइनल आंसर आपका किसके साथ में मैच होता है, 1/4 vi प्लस 3/2 v j कैप, दैट इज ऑप्शन नंबर आपका कौन सा है, सी. होप सो यहाँ तक समझ में आ गया, क्लियर?